नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन और मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। पूरी दुनिया इस समय एक जानलेवा वायरस से लड़ रही है। इसी कोरोना वायरस के चलते भारत समेत दुनिया के कई देशों में लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन में लोगों को घरों में रहते रहते कई बार बोरियत होने लगती है। वो कुछ चेंज भी चाहते हैं, क्योंकि घरों में बंद रह करके थोड़ा तनाव या डिप्रेशन की स्थिति भी कई बार बन जाती है। ऐसे हालात बन जाते हैं, लेकिन हमारी कोशिश है कि आपको इस तनाव से दूर रखा जाए और आपका मूड बिल्कुल फ्रेश कर सके। आपके मनोरंजन के लिए आज हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उस सिंगर की जिनके गानों पर आप झूमते रहे हैं और उनके गाने लॉकडाउन के समय में आपको एंटरटेन करेंगे। उनसे बात कर हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो आखिर कैसे अपना समय बिता रहे हैं घर में रहकर। तो जी बिहार झारखंड पर आज हमारे साथ हैं जाने माने भोजपुरी गायक एक्टर रितेश पांडे। रितेश पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड पर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत सारे गाने आपके हैं। वैसे आजकल आप छपरा और काशी को भी बहुत तेजी से हिलाने लगे हैं, तो मैं तो चाहूंगा कि शुरुआत, प्रिया भी शायद यही चाहेंगे कि शुरुआत ऐसा ही करें कि कुछ हिला दें। जब गाते हैं तो कहते हैं हमारी भाषा में, और रितेश की भाषा में अगर मैं बात करूं तो ये कहते हैं कि गर्दा उड़ जाता है। तो लॉकडाउन के वक्त में भी ऐसे कुछ लाइन जरूर तैयार होंगे रितेश आपके पास? जी जरूर से। हाँ, लॉकडाउन के लिए कुछ लाइन हमारे पास है कि घर से बाहर आप मत जाइए, अरे घर से बाहर आप मत जाइए, अपने और अपनों को बचाइए, बहुत जरूरी हो तो घर से निकालिए, बहुत जरूरी हो तो घर से निकालिए, मास्क सैनिटाइजर को साथ लेके चलिए, साथ लेके चलिए, साथ लेके चलिए, और घर से बाहर आप मत जाइए, अपने और अपनों को बचाइए। बहुत बढ़िया, ये संदेश है। बहुत अच्छी बात है कि आपने इस गाने के जरिए एक संदेश दे दिया कि लोगों को, और वाकई बहुत जरूरी भी है। जरा ये बताएं कि लॉकडाउन में आप क्या कर रहे हैं घर में रहकर? लॉकडाउन में असल में हम लोग की लाइफ ऐसी होती है कि बहुत बिजी शेड्यूल होता है और बहुत बहुत दिन तक हम लोग घर पे नहीं आ पाते हैं। बट अभी हम लोग घर पर हैं, और मेरे ख्याल से जब से हमने स्ट्रगल चालू किया था उसके बाद से पहली बार हम अपने माता पिता के साथ इतने दिन तक घर पे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि माता पिता का सेवा करने का अवसर मिल रहा है, और घर पे रहते हैं, लूडो खेलते हैं, कुछ ना कुछ इंटरटेनिंग करते हैं, जैसे एक परिवार का होता है कि परिवार के सदस्य के नाते बहुत अच्छा लग रहा। मतलब ये तो है कि हम लोग, सरकार का ऐसा है कि हम लोग बाहर नहीं निकल सकते हैं, बट उस समय का सदुपयोग करते हुए हम लोग कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं। जैसे हम लोग का फेमस खाना होता है लिट्टी चोखा, तो हम लोग अक्सर शाम को छत के ऊपर गोरा जला के लिट्टी चोखा लगाते रहते हैं और सब परिवार साथ में बैठ के खाना खाते हैं। तो मेरे ख्याल से एक तरह से इस टाइम का सदुपयोग हुआ। बिल्कुल रितेश, आपने बताया किस तरीके से आप इस लॉकडाउन को एंजॉय कर रहे हैं, और जो लोग खास करके परेशान हैं, जिन लोगों के कई सारे सवाल होते हैं कि घर में हम हैं, क्या करें इस वक्त, उन लोगों के लिए ये एक बहुत अच्छा वक्त है कि आपका जो फेवरेट खाना है, जैसे कि रितेश बिहार से हैं तो लिट्टी चोखा बेहद दिल के करीब है, हर शाम वो लिट्टी चोखा खाते हैं, आप ये भी कर सकते हैं। बहुत ऐसी चीजें हैं। देखिए रितेश, आज आप हम सभी के साथ जुड़े हुए हैं, जी बिहार के तमाम दर्शक आपको देख रहे होंगे, वो जानना चाहेंगे आपकी थोड़ी सी जिंदगी के बारे में भी कि रितेश का जो सफर रहा है अभी तक का वो बड़ा ही शानदार रहा है, लेकिन इसके पीछे कितनी कड़ी मेहनत रही है, किन किन रास्तों से होकर के गुजरना रहा है, और उस सफर में सबसे खास बात, सबसे खास पल जो आपके दिल के बेहद करीब है, वो लम्हा भी जरा आप शेयर जरूर करें। हाँ, तो शुरुआत करते हैं जी। एक मध्यम वर्गीय परिवार से हम आते हैं। पिताजी हमारे शिक्षक हैं, शिक्षक थे, वैसे अब रिटायर हो गए। तो एक समय ऐसा था कि जो बिहार में वो जहाँ पे वो शिक्षक थे, जिस बहाली से उनकी नियुक्ति हुई थी, वो पूरी बहाली ही निरस्त हो गई थी। तो इसलिए हम सभी लोग
बनारस आ गए। बनारस आ गए, यहाँ पे पापा प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लगे और हम भी उसी स्कूल में पढ़ने लगे। फिर पढ़ते पढ़ते बहुत अच्छे नंबरों से हमने हाई स्कूल भी पास किया और बहुत अच्छे नंबरों से हमने इंटरमीडिएट भी पास किया। बायोलॉजी हमारा सब्जेक्ट था, तो लोगों को ये लगा कि हमारे घर वालों को कि अच्छे सब्जेक्ट अच्छे नंबर से पास हुआ है तो इसको कोटा भेज के पीएनटी की तैयारी कराते हैं। तो बट हमारा मन तो गाने बजाने में था। बिल्कुल। तो और हमने बोला ये कि शायद नहीं, रितेश आपका जो डिसीजन था वो बड़ा अच्छा था, क्योंकि एक के बाद एक लगातार आपके हिट एल्बम आते चले गए और सबसे पहला वाला जो एल्बम था वो आज भी लोगों के जुबान पे और आज भी उतना ही हिट है। अगर दो चार लाइनें उसकी गुनगुनाएं आप। इलाज आप भी करते हैं, अब भी आप इलाज करते हैं म्यूजिक थेरेपी से और एक्टिंग थेरेपी से करते हैं। जी 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 जी। तो वो गाना है, लड़की बोलती है कि अब बात न हमसे होई, सुना जे मोर करे जा, आधे दिल बड़ा तू जवा हुआ, मोबाइल अकेले जा। तो लड़का कहता है कि याद पर जहिया कुमार रहलू, या से पहिले हम रहलू, याद पर जहिया कुमार रहलू, पियावा से पहिले हम रहलू। ये पहला गाना जी। और इस गाने की खासियत ये थी कि 10 दिन के अंदर 60 लाख, समझकर सुनकर भी लगता है कि ये इस गाने की खासियत थी। तो मुझे लगता है कि इसने आपको जो पॉपुलैरिटी दी वो शायद आपको इस मकाम पर लेकर आया है। लेकिन मैं आपकी चूंकि पुरानी जो आपकी लाइफ रही है या आपकी जिंदगी, आपका जो सफर रहा है करियर में, उसके बारे में भी मैंने जो जाना उसमें यह पता चला कि एक वक्त ऐसा भी था, और बहुत ज्यादा वक्त नहीं था, आज से 7-8 साल 9 साल पहले का यह वक्त था जब आपको रितेश पांडे को अपने गाने के लिए या अपने बारे में बताने के लिए अपना पोस्टर खुद चिपकाना पड़ता था, और 10,000 से ज्यादा पोस्टर तो आपने खुद अपने पोस्टर लगाए थे। और आज कैसा लगता है कि आप शहर शहर जाते हैं और लोग आपको जानते हैं? बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत अच्छा लगता है। जब हम लोग जब स्ट्रगल में कर रहा था तो हमारे कुछ लोग, हमारे भाई लोग, हम लोग साथ में एक मैजिक किराए पे लिया, जो मैजिक गाड़ी होती टाटा मैजिक, किराए पर लेके उसके ऊपर हम लोगों ने साउंड बॉक्स बांध दिया और नीचे होंडा रख के और अपना गाना बजाते हुए, मैं बता रहा हूँ, यूपी और बिहार का कोई भी ऐसा शहर गांव नहीं बचा था जहां पे हम लोग गए। और आज जब लोग जाते हैं, लोग बोलते हैं, लोग इतना प्यार स्नेह देते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। बल्कि लोग तो ये भी कहते हैं रितेश को कि अभी तो मतलब लोगों को लगता है कि अभी ये आपका आपकी मंजिल है नहीं है, मुकाम ये नहीं है, अभी बहुत आगे, क्योंकि अभी तो स्टारडम की शुरुआत है रितेश। लोग इतना प्यार आपको देते हैं कि मानते हैं कि आपकी मंजिल कहीं बहुत आगे है अभी। आवाज जी, आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो जी जी, अभी आई। बिल्कुल रितेश जी, अभी तो ये शुरुआत है और इतना स्टारडम आपको इस वक्त मिला हुआ है, लेकिन मंजिल क्या आपको मिल गई या अभी और भी दूर लगती है? एक बात कहना चाहेंगे कि हमें शौक नहीं मंजिलों का, हमें शौक नहीं मंजिलों का, हमें तो बस खूबसूरत रास्ते चाहिए। क्या बात। तो हमारी कोई मंजिल नहीं है, हम बस काम करते हैं और हमारा ये काम है कि हम लोगों को एंटरटेन कर सके। हमारे जैसे म्यूजिक एक बहुत बड़ी चीज होती है, म्यूजिक को सुन के लोग तनाव से दूर होते हैं। तो मेरा बस यही प्रयास रहता है कि मैं लोगों को तनाव से दूर कर सकूं, जो इस दुनिया में अन्य प्रकार से जो तनाव फैले हुए हैं समाज में, वो सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक से ही जा सकते हैं। तो कुछ ऐसा हम लोग करते रहें कि लोग तनाव से दूर होते रहें, ये हमारा प्रयास है। कहते हैं लोग कि जब आप स्टार बन जाते हैं तो आप पब्लिक फिगर हो जाते हैं, लेकिन ये भी सच है कि जब स्टार बन जाते हैं तो आपकी जो लाइफ है वो अपने आप पर्दे के पीछे चली जाती है, बहुत कुछ नहीं पता चलता दुनिया को। तो ये जो आपने खूबसूरत सफर की जो इच्छा जाहिर की है, इस खूबसूरत सफर का कोई खूबसूरत साथी भी तो होगा? जी अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो साथी, सफर का साथी जब मिले तो मिले, अभी कोई साथी नहीं है। ठीक है रितेश जी, आपने कहा कि म्यूजिक
एक ऐसी चीज है कि आपको मूड रिफ्रेश करने में, आपका स्ट्रेस कम करने में बहुत काम करती है। और मुझे लगता है जितने दर्शक देख रहे होंगे वो जरूर ये जानना चाहेंगे कि कौन सा वो गाना रितेश पांडे का बेहद पसंदीदा है जिसे सुन करके अगर आप कभी इस तरीके से परेशान होते हैं, अगर वो आपके कानों में आवाज चली जाए तो बिल्कुल रिफ्रेश हो जाते हैं। क्योंकि अभी का जो वक्त चल रहा है कुछ ऐसा ही चल रहा है। कई सारे लोग जो है मैसेज भी कर रहे हैं, लोगों के वीडियोस भी आ रहे हैं, लोग घर पे हैं, कई लोग बोर हो रहे हैं, स्ट्रेस में हैं। तो उनके लिए रितेश पांडे का कौन सा वो गाना है जो रितेश पांडे को बिल्कुल खिला देता है? अरे नंबर पे उसके मैंने किया टेलीफोन, कोई उठाया बोला हेलो बोलो कौन। नंबर पे उसके मैंने किया टेलीफोन, कोई उठाया बोला हेलो बोलो कौन। हार्ट हुआ ब्रेक, मैंने नंबर किया चेक, राइट नंबर पे रॉन्ग रॉन्ग बोल रहा कौन, बोल रहा कौन, हेलो कौन, हम बोल रहे कौन, हम बोल रहे। बिल्कुल, देखिए ये बड़ा सिचुएशन के हिसाब से भी परफेक्ट बैठता है। रितेश जी, आपने जो ये गाना गुनगुनाया है, कमोबेश ऐसी स्थिति होगी अभी हर घर में। हर घर में, हर घर में, क्योंकि अभी तो फोन बहुत बड़ा साथी है सबका। और लोग इसको यूज करके, मान लीजिए अभी तो हम लोग अगर परिवार के साथ हैं तो टाइम कट जाता है, बट जो लोग कहीं अकेले फंसे हुए हैं उनका सबसे बड़ा साथी उनका फोन ही है। और आप लोगों की बहुत बहुत मैं बधाई देता हूं आप लोगों को कि आप लोग ऐसे कार्यक्रम चला रहे हैं जिससे लोगों को थोड़ा एंटरटेन भी हो सके। स्टारडम का ये जो अभी जो क्रेज होता है वो लोगों में होता है कि वो पॉपुलर हो जाएं, वो हिट हो जाएं, स्टार बन जाएं, तो उसके बाद आपका रहन सहन, आपकी जीवन शैली भी बहुत अद्भुत हो जाती है। और वो एक दौर, ये वाला जो दौर है स्टारडम का, और एक वो दौर था जब वो स्ट्रगलिंग आपका पीरियड चल रहा था, जब आप डोरमेट्री में रहते थे, 5-5 लोग एक साथ कमरे में सोते थे, तो कौन सा ज्यादा अच्छा लगता था? वो वाला ज्यादा मजा आता था या ये स्टारडम जब अकेले एक कमरे में आप होते हैं? सर, परिस्थिति की बात होती है। मजा तो उसमें बहुत आता था, हमारे दोस्त होते थे और हम लोग एक अंदर जुनून था कि नहीं ये कर देना है। और बहुत मुझे मजा इसमें भी इसलिए आता है क्योंकि वो दोस्त हमारे आज भी हमारे साथ हैं। हमने उन दोस्तों को कभी छोड़ा नहीं, उनको दोस्तों को पकड़ के रखा। वो लोग जो जाना भी चाहे तो मैं उनके सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो गया और बोला कि हमें छोड़ के मत जाओ, क्योंकि वो दोस्त ही हमारी ताकत है और हमारे पुराने लोगों को हमने कभी छोड़ा नहीं। एक बार काशी और छपरा हिला दीजिए रितेश। एकदम। काशी हिले छपरा हिले, हो काशी हिले छपरा हिले, अरे पटना हिलेला हो तो हरी, हो तो हरी, हो तो हरी। लच के जब कमरिया तो सारा जिला हिलेला हो तो हरी, लच के जब कमरिया। बेहद खूबसूरत। तो जितने लोग इस वक्त आपको देख रहे होंगे वो बड़े चाव से आपको सुन भी रहे होंगे। रितेश, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? लॉकडाउन है, लोग घरों पे हैं और जिस तरीके से देखिए हर कोई अपने स्तर पे आकर के मैसेज भी दे रहा है, लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है, बावजूद इसके कुछ तस्वीरें, कुछ खबरें ऐसी आ जाती हैं जो स्थिति के बिल्कुल विपरीत हो जाती हैं। ऐसे लोगों को भी आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबका से हम यह कहल चाहब, आज भोजपुरी चलेगा थोड़ा देर? बिल्कुल चलिए। बिल्कुल, हम दोनों आदमी भोजपुरी हैं सन। अरे वाह। तो कहे के भाई है जी कि सरकार हमनिए के फायदा खातिर ई लॉकडाउन लगैले बा, हमनी के जान बचावे खातिर ई लॉकडाउन लगैले बा। तब प्लीज हाथ जोड़ के निहोरा बा कि रुआ सब पालन करी सके। कहे के बा कि दुनिया तबाह बा कोरोना के डर से, दुनिया तबाह बा कोरोना के डर से, इहे बा निहोरा मत निकला लोग घर से। सटला से पोट जाता हाथ जन मिलावा जा, हित मीत साथी संगी सबके समझावा जा। सटला से पोट जाता हाथ जन मिलावा जा, हित मीत साथी संगी सबके समझावा जा। हाय बाय कर जा दुरही डगर से, हाय बाय कर जा दुरही डगर से, इहे बानी होरा मत निकला लोग घर से।
यह बात नहीं हो रहा, मत निकलो लोग घर से। बहुत चलिए। बढ़िया। अच्छा, रितेश पांडे के कौन रोल बढ़िया लागेला? एक्शन हीरो के कि इमोशनल, चाहे लवर बॉय के इमेज, कौन बढ़िया लागेला? आप जैसे डायरेक्टर लोग इंडस्ट्री में कहेला कि हमारा ऊपर एक्शन ज्यादा शूट करेला, तो ऐसे एक्शन वाला फिल्म हम ज्यादा करेंगे। लेकिन रितेश, बीते दिनों जिस तरीके से आपके तो गाने आए थे, पार्ट 1 पार्ट 2 याद होगा आपको भी बखूबी, किस तरीके से लोगों ने पसंद किया था, और उसमें जो आपने परफॉर्म किया था, जो लाइनें आपने गाए थे, वो बड़ा जबरदस्त था। तो एक्शन पे वो भारी पड़ता नजर आया था यूपी बिहार में। ये हमारे दर्शकों का प्यार है। तो वो हो जाए 4 लाइन कुछ उन भी दोनों करते गानों हैं से। लोग। कि जानू लागत कीजिए नहीं देवा हमार। तो प्रेमचंद की किताब में, आप उपन्यासकार प्रेमचंद की किताब में भतार शब्द का प्रयोग है बहुत सारी कहानियों में। जी 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 जी। और ये सिर्फ बिहार ही नहीं, राजस्थान में भी शब्द को बड़े शान के साथ कहा जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन रितेश, एक चीज यहाँ पे अधूरा जरूर रह गया है। आपको याद है, या वो याद दिलाऊं मैं कि किस गाने की, किस एल्बम की मैं बात कर रही हूँ? क्योंकि जहां रितेश पांडे हो और उसका जिक्र ना हो तो फिर भैया वो अधूरा जरूर लगेगा। दर्शक बैठे होंगे टकटकी लगा करके, कब रितेश उस एल्बम का 4 लाइन गुनगुनाएंगे? याद दिला दीजिए। नहीं याद आया आपको? गोरी तोर चुनरी की बात तो नहीं कर रहे हो आप? बिल्कुल, कैसे भूल सकते हैं आप इसे? नहीं नहीं, भूला नहीं, सुनाता हूं। कि जब निकले लू घर से बगरिया, चाहे सभे लड़ावल नजरिया, हो जब निकले लू घर से बगरिया, चाहे सभे लड़ावल नजरिया, सब छुअल चाहे तहारो गोर गाल रहे, अरे गोर गाल रहे, अरे गोर गाल रहे, तो गोरी तोरे चुनरी बा लाल लाल रे, अरे गोरी तोरे चुनरी बा लाल लाल रे, रोड पर चले लू कमल चल रे, गोरी तोरे चुनरी बा लाल लाल रे, रोड पर चले लू कमल चल रहे। रितेश जरा ये कॉलेजवा में, जी जी, ये गाना भी जरा हम दर्शकों को सुनाई देते हैं इस बीच में। कातिल जवानी फरे दिया दावा, एही पाया बाबू दुनिया फिदाबा, गौवा जवार हिले, शहर बाजार हिले, तोहरे आदा पे मुन्नी यूपिया बिहार हिले। सही में हाँ हो, विद्या कसम। कातिल जवानी फरे दिया दावा, लगा कि पीके आइलो बड़ो जैसे पौवा, ए गोरी तोरी हटिया मुंह महक रहा है, रजनीगंधा खाया है। हाँ दिख रहा है। चलिए रितेश, इसका लेटेस्ट वर्जन जो था वो भी हमने दिखा दिया। हालांकि पार्ट 1 आपने गुनगुनाया, पार्ट 2 हमने अपने दर्शकों को दिखा दिया कि ये है। अच्छा रितेश, एक सवाल जी, बहुत जी। संक्षेप में सिर्फ चाहेंगे कि जब आपने ये फिल्मी करियर चुनने का फैसला किया, घर में रिएक्शन क्या था? क्योंकि आपके पिताजी शिक्षक थे, और शिक्षक जो होते हैं बेटे वो को अपने डॉक्टर बेटे बनाना को, चाह रहे थे। वो चाहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में आगे जाए, वो एक आदर्श उस तरह से सोचते हैं, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री को तो बहुत ज्यादा जल्दी एक्सेप्ट किया नहीं जाता। जी जी, वो तो है। और हम लोग का जो भी परिवार है वो शिक्षा से जुड़ा हुआ है, शिक्षित सारे लोग बहुत है, तो उस हिसाब से सब लोगों का यही कहना था, नहीं नहीं ऐसा नहीं करना है, ये सब नहीं किया जाता है। और हमको दूर दूर से लोग आते थे समझाने के लिए कि नहीं बेटा ऐसा। आज भाई लोग आते होंगे पीठ थपथपाने के लिए। हाँ ये तो है। पापा लास्ट में बोले कि नहीं नहीं, जो करना चाहता है वही करे। और फिर मैं गया था, मैं फिर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में मैंने एंट्रेंस एग्जाम दिया म्यूजिक का, बैचलर ऑफ म्यूजिक का। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। रितेश, यहाँ माफी चाहूंगी, हमारे पास इतना ही वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी बिहार झारखंड के साथ जुड़ने के लिए। लेकिन हम बहुत सबकी शुक्रिया। शुभकामनाएं हैं कि आप आगे और बड़ी ख्याति अर्जित करें। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।